अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, फिट हो, शहजादे हो, संगियो। वेलकम कहते हैं आपको यूट्यूब चैनल हुसैन जट सील फार्म मुल्तान में। संगियो, आज आपको इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी, आज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं अपने पुराने परिंदों के बारे में बात करूँगा। तो पहले नंबर पे आपको ये टोकरे पे परिंदा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस परिंदे का नाम है टूटा पूटा। टूटा पूटा एक ब्लड चल रहा आ रहा है मेरे पास, जो बेसिक ही टूटे फूटे का ब्लड है। कम से कम भी 8 से 9 साल पुराना ब्लड है ये, मिनिमम टू मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। तो बात करते हैं इसके दादे के ऊपर, बड़े सावे के ऊपर। कि बड़ा सावा मुर्ग कहाँ से आया, कैसे आया, क्या बना। बड़ा सावा मुर्ग मैंने ख़रीदा मेलसी में, एक बड़े अच्छे शौकीन हैं, उनके पास वो सावा मुर्ग चूचा निकला। बकौल जिस बंदे से मैंने ख़रीदा, उन्होंने कहा जिसका बाप 11 दफ़ा लड़ा हुआ था। ये अल्लाह जानता जी, मुझे नहीं पता इस बात का झूठ है या सच है, ये खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, मैंने इतना देखा कि मुर्ग अच्छा था, असील था, खूबसूरत था और सारे पॉइंट उसके सालत के, जहाँ तक तब मुझे समझ थी या अब मैं जो बैठ के सोचता हूँ इसके बड़े सावे के बाप के बारे में, तो वो सालत में बहुत अच्छा मुर्ग था। ठीक है, फिर सावा मैंने ख़रीदा, बड़ा सावा मेरे पास आया। चूचा था, कोई 2.5 महीने का चूचा था जब मैंने ख़रीदा। तो ख़रीदने के बाद उसको मैंने जवान किया, जवान करके उसको मैंने बड़े बड़े अच्छे खुडों में फड़काया, बड़े बड़ी अच्छी जगह पे फड़काया, बड़े उनको उसके रिमांड लिए मैंने। मुर्ग अपने रिमांडों में पूरा आया। उसके बाद कोई 2-2.5 साल वो मेरे पास रहा। उसको मैंने तैयार किया, तैयार करके उसको मैंने एक जगह उड़ाना था दोस्त के साथ। उसके साथ फिर बहस में वैसा हो गया, हमारी वो बाजी आपस में कैंसिल होगी। तो उस्ताद मेरे से वो मेरा परिंदा ले गया। ठीक है, उस्ताद ले गया तो बकौल उस्ताद कहता जी मैंने उसको 4 दफ़ा लड़ाया, 3 दफ़ा विन हुआ। चौथी बाजी के अंदर वो 3 पेवे लड़के बराबर हो गया। उस टाइम मोबाइल का, सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, तो उस्ताद भी तानों पता, फिर कोई मोबाइल शोबाइल तो होंगे नहीं सन उसमें भाई। तो उस्ताद में लेकिन मुझे फ़ोन करता था जब परिंदा मेरा जीता था। उस्ताद मुझे फ़ोन ज़रूर करता था कि तेरा कुकड़ा जीत गया ने। ठीक है, उसके बाद उस्ताद के पास से किंग सावा बना, यानी वो बड़े सावे को उसने अपनी किसी मादी, मुश्किल मादी के साथ डाला, आगे से वो किंग सावा बना। किंग सावा उस्ताद के पास एक दफ़ा लड़ा, मैंने ख़रीद लिया उस्ताद के पास। उस्ताद ने मुझे सिखाया जी ये तेरे कुकड़ का बच्चा बने अल्लाह से, दे दो जी। उस्ताद ने मुझे वो किंग सावा दे दिया। मैंने वो किंग सावा उस्ताद से लिया। अगले सीज़न मैंने उसको तैयार सर पर किया, तैयार करके मैंने उसको उड़ाया। उस्ताद नहीं बल्कि लड़ाया वो परिंदा। दूसरी दफ़ा मेरे पास आगे वो किंग सावा लड़ा। ठीक है, किंग सावे में से आगे ये बना टूटा फूटा। उस्ताद के पास एक काणी मादी आई, छोटी गोल मुश्की मादी। बकौल उस्ताद के जी वो राणे वैस के घर की मादी थी, और राणे वैस ने उसको उसके अंदर जो ब्लड था वो अमरोहों का पर मौजूद था उस काणी मादी के अंदर। वो छोटी गोल मुश्की मादी थी। उन्होंने कहा जिसके अंदर अमरोहों का ब्लड मौजूद है। मैंने किंग सावे के साथ डाले। किंग सावे के साथ उसके बच्चे 8 अंडे थे। 8 अंडों में से 6 बच्चे निकले। 6 में से 3 मर गए, 3 मेरे पास जवान हो रहे थे। 3 में से भी 2 मादियाँ जो पट्टियाँ थी मर गई। एक पट्ठा ये टूटा फूटा जवान हुआ मेरे पास। ठीक है, CRD पड़ गई थी मेरे पास, तो काफ़ी परिंदे मर गए। तो उसके बाद ये एक बचा था। 30-40 चूज़ों में, 50 चूज़ों में ये एक चूज़ा बचा था। इसके नसीब अच्छे थे, बच गया, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखी हुई थी। आगे फिर मैंने इसको जवान किया, बड़े लोगों ने इसके ऊपर तंज किए जी वो अच्छा सील नहीं। अब आप इसके नलियाँ और इसके कांटों का म्यार चेक करना है आपने। अगर किसी ने अमरोहों के कांटे देखे हैं या मराठियों के कांटे देखे हैं, उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। मैं नहीं कहता कि इसके अंदर पर मौजूद है, क्योंकि बकौल उस्ताद के मैं उस्ताद वाली बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे इस बात का नहीं इल्म कि उसके अंदर थी या नहीं थी। लेकिन आगे बच्चों में जो सर पर ये बना रहा है या ख़ुद इसके जो परियाँ मौजूद हैं, तो क्वालिटी जो परों की है इसकी, वो फिर आगे आपको ख़ुद नज़र आती है। दूसरे नंबर पर अब ये शेर दिल है, ये टूटे फूटे का बच्चा है। ठीक है, टूटा फूटा खुद मैदान में नहीं उतर सका। उसकी बचपन में टेक टूट गई, खुद वो बीमारी में चला गया, सही तरह उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, उस सांप की हड्डी नहीं बन सकी, उस सांप का वो अपना वेट नहीं कर सका, मोरा नहीं बना सका। जिस वजह से वो मैदानों की तरफ हम उसको नहीं लेके गए। उसको हमने एज अ ब्रीडर खड़ा कर लिया अपने पास, क्योंकि सारा उसका दादा भी लड़ा, उसका परदादा भी बकौल जिस भाई से मैंने ख़रीदा उसका दादा। उन्होंने कहा जी इसका परदादा भी लड़ा हुआ है, इसका दादा भी मेरे पास लड़ा, उसका बाप भी मेरे पास किंग सावा लड़ा। तो आगे टूटा फूटा तो लड़ा बेटा ब्लड है,
मादियाँ अपने घर की मौजूद थी। तो उसके बाद फिर आगे से मैंने उसको ब्रीड में डाला। तो ये पहले सीज़न की ब्रीड है टूटे फूटे की, ये वो पट्ठा है शेरदिल। शेरदिल भी ख़राब हुआ मेरे पास अचानक, ये अच्छी ग्रोथ करते करते एकदम सोकड़े में चला गया, ख़राब हो गया। बाकी इसके सारे भाई ठीक रहे, ये ख़राब हुआ, शायद कीड़े थे इसके पेट में या क्या था, हम इसका इतने नहीं केयर कर सके, ख़राब हो गया, सोकड़े में चला गया। बमुश्किल इसको अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी। हमने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, शेरदिल के ऊपर मेरा रब जानता है जितनी हमने इसके ऊपर मेहनत की है। इस वजह से मैंने इसका नाम शेरदिल रखा, क्योंकि इसने बड़े क्राइसिस देखे हैं, बड़ी तकलीफ़ें देख के ये जवान हुआ है। फिर इसका नाम हमने शेरदिल रखा। शेरदिल अब आगे जवान हुआ, इसको हमने ब्रीड में डाला शेरदिल को। इसको मैंने पहले तपनियाँ दी, इसके बाप के साथ भी इसको मैंने तपाया, 2-4 अच्छे परिंदों के साथ मैंने तपाया इसको। तो बेसिक मकसद ये है आपको कहने का कि अब टूटे फूटे के आगे बच्चे भी मेरे पास बन रहे हैं। तो अब टूटे फूटे का जो बच्चा है, अभी आप इसको देख रहे हो क्रीज़ों में, इसको क्रीज़ों में देख लो, टूटा फूटा क्रीज़ों में देख लो। टूटा फूटा जब क्रीज़ें करके साफ़ होगा फिर भी दोबारा दिखाऊंगा, ये वीडियो आपने सेव रखनी है अपने पास। ये शेरदिल को देख लो, इसकी जब क्रीज़ें हो जाएंगी, ये साफ़ होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। इस ब्रीड की खासियत ये है कि टूटे फूटा और आगे जितने भी इसके पास बच्चे बन रहे हैं आगे मेरे पास टूटे फूटे के, इनकी आंखों में काला डोरा है। आपने गुलाबी डोरा देखा होगा, लाइट पिंक डोरा देखा होगा, लाल डोरा देखा होगा, इनकी आंखों में काले डोरे हैं। अब आप इधर अगर टूटे फूटे की आंख भी पोज करके देखेंगे, फोकस करके, और इसकी आंख भी देखेंगे, आपको काला डोरा नज़र आएगा वाज़िया। इसकी नलियों का म्यार भी देखें, बिल्कुल चौरस फट्टीदार नली है और बड़े मोटे और पॉइंटों के ऊपर कंडे हैं मुर्ग के, ठीक है। और बाकी सालत में, गैरत में, म्यार में ये अपनी मिसाल खुद है, ठीक है। हालांकि पिछले सीज़न इसका वेट पूरा नहीं था, इसको जिगर के मसाइल थे, मुंह काला करता था लड़ते हुए, लेकिन फिर भी ये लड़ता रहा। इसको मैंने 5 मिनट भी फड़काया, इसको मैंने 3 मिनट भी फड़काया, और तैयारी वाले परिंदों के साथ हम तैयार करें तो उनके साथ फड़काया है, तो मज़ा आया देख के। अच्छा जी, अब ये टूटे फूटे का पट्ठा नंबर 2 है। पट्ठे का नाम है पावर। ये भाई है पुष्पे का। पुष्पा और पावर एक ही माँ के बच्चे हैं, ये बड़ी नखरीली के बच्चे हैं। और जो शेरदिल है वो छोटी गोल मुश्की मादी का बच्चा है, ठीक है। शेरदिल, पुष्पा और पावर आपस में भाई हैं। बाप इन तीनों का एक ही है, माँ का फ़र्क है। जियो बचिया, ये है पावर। पावर हो गया कोई 10 महीने का हो गया, इन एंड आउट करके 10 महीने का आप अंदाज़ा रखो कि 10 महीने का है। क्लास आपको पट्ठा अपनी खुद दिखा रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ। बॉडी वाइज भी, स्ट्रक्चर, ये जो अभी आपको हल्का सा खड़दुम नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ क्रीज़ की वजह से, और खुडा इसका छोटा है, इस वजह से इसकी दुम ख़राब हुई हुई है। एक दफ़ा इसको क्रीज़ करके साफ़ हो लेने दो, तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएगा ये क्या चीज़ है। और इसको मैंने फड़काया है, और तैयारी वाले पट्ठों के साथ इसको मैंने 2-3 तपनियाँ दी हैं, और बहुत अच्छे पैर मारता है, जहाँ नोक डालता है जान निकाल लेता है परिंदे की, और 3-3, 4-4 पैर उड़ता है इसकी। इन सारों की तपनियाँ मैंने लगाई हुई हैं अपने चैनल्स के ऊपर भी और अपने अकाउंटों के ऊपर भी, और मेरे जितने भी ग्रुप वाले, जितने भी मेरे दोस्त हैं भाई, उन सारों को मैंने इनकी तपनियाँ दिखाई हुई हैं। असील हैं, गैरती हैं, और मैदानों वाले परिंदे हैं। और ये भी नहीं, आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल पतले पतले, लंबे लंबे और अजीब से रंगों के असील नहीं है। एक गाढ़े, पक्के और अच्छे पीढ़े असील हैं, ठीक है। हाँ, यो वाह। पावर इसका नाम मैंने ऐसे नहीं रखा, बहुत सख्त पट्ठा है। अभी तो चूचागिरी में इतना सख्त उड़ रहा है, अब अपनी उम्र पकाएगा। इसको मैं अप्रैल में, इसको पावर को अप्रैल में बाहर निकालूंगा तपनियों के लिए। तब तक के लिए ये क्रीज़ भी कर जाएंगे, साफ़ भी हो जाएंगे, सर पर हो जाएंगे, तो फिर देखने की चास आएगी इनको, ठीक है। तो आपको आँख दिखाते हैं पट्ठे की। आँख आपने देखनी है कि पट्ठे की क्या आँख है, क्या म्यार है आँख का। इसमें भी आपको काला डोरा नज़र आएगा। टूटे फूटे की कोई भी ब्रीड आप उठा लो, आपको काला डोरा लाजमी नज़र आएगा। काले डोरे के बगैर टूटे फूटे के बच्चों की आंखें पूरी नहीं होती, ठीक है। तो बेसिक मकसद आपको कहने का ये है कि ब्रीड को अपने पॉइंटों को आगे एक्सप्रेस करने का तरीका आना चाहिए कि असील जो है वो अपने पॉइंट आगे भी दिखाए। अच्छा ब्लड है तो अपना अच्छा ब्लड आगे बच्चों में बना के दिखाए कि मेरे अंदर अच्छा ब्लड है, ठीक है।
तो मकसद आप लोगों को समझाने का, कहने का ये है कि भाई असील को समझो। अब इसका दूसरा भाई दिखाते हैं। हाँ जी संगियो, ए पुष्पा। पुष्पे ने आंधे ऐलान कर सटा है कि भाई मैं असील हूँ। इसको भी मैंने तपनियाँ दी हैं बड़े बड़े अच्छे परिंदों के साथ, असील बन के बखाया इस पट्ठे, चस करवाई है तो पता लगा है कि असील खलता नहीं। वेल चेक कर रहे हो पट्ठे की, कितना लंबा पट्ठा है। दुम किधर है? अभी तो चूचों वाली दुम है, उस पट्ठे की भी, पावर की भी चूचों वाली दुम है। तो अब जो ये दुमें गिराएंगे, दुमें गिरा के अब जब पट्ठा गिरी वाली दुमें निकालेंगे ना, फिर आपको चस आएगी इनका पर देखने की, इनका दुम देखने की, इनकी सालत देखने की। और दूसरे नंबर पे ये जो रंग आपको नज़र आ रहा है ना, ये रंग होता है खजूरिया रंग। असीलों के अंदर खजूरिया रंग बड़ा एक मज़ेदार रंग है, मुझे बड़ा पसंद है खजूरिया रंग। रत्ते भी अच्छे लगते हैं मुझे, लाखे भी बड़े पसंद हैं। आपको एक ऑरेंज सा रंग, मल्टाई शेड ऊपर पट्टी होती है सारी कमर की और नीचे काली छाती होती है, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे खूबसूरत रंग लगता है ना असीलों के अंदर, वो ये खजूरिया रंग है। मुझे बड़ा मज़ा करवाता है खजूरिया रंग, एक मुश्का रंग और एक खजूरिया रंग। ये दो रंग मेरे फेवरेट हैं। सावा इस वजह से फेवरेट बना कि किंग सावा मेरे पास बना, बड़े लोग उसकी तारीफ़ करते थे सोशल मीडिया पे, बड़े लोगों ने मुझे मैसेज डीएम किए टिकटॉक पे जब मैं उसको दिखाता होता था कि यार इस तरह का सावा इतनी परफेक्शन के अंदर हमने बहुत कम देखे हैं पाकिस्तान में। बस ज़िंदगी नहीं थी किंग सावे की तो, लेकिन ये है कि आगे उससे जो मेरा एक प्रॉमिस था किंग सावे से कि भाई एक तेरी जो अच्छे परिंदों वाली लेगेसी है उसको मैं टूटने कभी नहीं दूँगा, तो अल्लाह ने वो वादा वफ़ा किया हुआ मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा अभी तक चल रहा है। और मैं अच्छे परिंदों की, किंग सावे की लेगेसी में से कभी भी टूटने नहीं दूंगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अब इसकी आंख भी आपने रोक के देखनी है एक जगह पे, और खलो जा किधर, इसकी आंख भी आपने देखनी है परिंदे की। इसकी आंख में भी आपको काला डोरा वैसे ही नज़र आएगा, वही नोक होगी, वैसी नलियाँ होंगी, वही पॉइंटों पे कंडे, वही बंतरे बनावटें, वही मोटे सर, वही खूबसूरत चेहरे। ठीक है, ये एक अच्छे ब्रीडर की निशानी होती है कि वो अपने पॉइंट अगली ब्रीडों के अंदर भी मुंतकिल कर रहा है। ठीक है, बाकी फ़ाइट वाला और म्यार वाली चीज़ें वो तो एक अलग कहानी है ना, क्योंकि असील के अंदर से फ़ाइट निकल जाए तो असील फिर ऐसे एरिया से भैंस के अंदर से दूध निकल गया। ठीक है, वैसे शौक से रखी है तो रखो। अब आपको काला डोरा और रिंग साफ़ नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू रिंग नहीं है, ये साफ़ रिंग है। बादामी आंखें हैं इनकी, काले डोरे हैं और नूर से पहले एक सफाई वाला रिंग है। ठीक है, ये ब्लू रिंग नहीं काउंट होता। ब्लू रिंग के अंदर एक सफ़ेदी चमक होती है, उसको ब्लू रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी सर अब ये नलियाँ चेक करें। नलियाँ इसकी बिल्कुल चौरस नली और 2 स्केल वाली इसकी नली है। और कोई कील देखें बिल्कुल पॉइंटों के ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी तेज़ियाँ हैं। जो लोग मुझे कहते हैं ना नहीं यार ये 10 महीने का नहीं है, भाई ये बिल्कुल तेज़ियाँ इसकी सबूत दे रही हैं कि ये 10 महीने का। अभी ये डुक भी नहीं बने, ये तेज़ियाँ। अभी डुक बनने में कम से कम इनको और 3 महीने लगेंगे, फिर जाके डुक बनेंगे। डुक के बाद फिर कंडा बनता है। अब आपको पर पुर्जा नज़र आ रहा होगा, इस तरह का पर किन नस्लों के ऊपर होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। और अभी ये चूचे हैं तो उनके ऊपर इतना पर है, जब इन्होंने पाकट कुकट बनना है बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपको दिखाएंगे ये क्या चीज़ें बनती हैं। तो सर बेसिक मकसद आपको समझाने का ये है कि असील को समझने की कोशिश करें। हर लोलो पोपो चोपोपो को के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। समझदार बंदे के साथ चलें, अक्ल वाले बंदे के साथ चलें जो आपको मैदान का भी सिखाए, जो आपको ब्रीडिंग का भी सिखाए। मैं नहीं कहता मेरे साथ जुड़ें, हर उस बंदे के साथ लगें जिसको अक्ल है, समझ है और ब्रीड चला सकता है।